Hello friends, welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about some important questions related Indian currency यानी कि भारतीय मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 रुपए के नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज हम्पी, सेकंड इज रानी की वाव, थर्ड इज लाल किला एंड फोर्थ इज सूर्य मंदिर। देन द राइट आंसर इज सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। तो 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति निर्मित है, तो सूर्य मंदिर की आकृति निर्मित है। चलिए हम देखते हैं। ये 10 का नोट है। यदि 10 के नोट पर हम देखेंगे तो फ्रंट साइड में इस तरह से है और से पीछे की ओर ये सूर्य मंदिर कोणार्क की आकृति बनी हुई है, यानी कि छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है, यानी कि 20 रुपए का जो नोट है उस पर किसकी आकृति छपी हुई है। तो हमारे पास इसमें भी चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज सांची का स्तूप, सेकंड इज मंगलयान, थर्ड इज एलोरा की गुफाएं, फोर्थ इज लाल किला। तो 20 रुपए का जब हम नोट देखेंगे तो उस पर जो पीछे की तरफ आकृति निर्मित है तो वो है एलोरा की गुफाएं, यानी कि राइट आंसर इज एलोरा की गुफाएं। चलिए हम इसको 20 रुपए के नोट पे देख। ये एलोरा की गुफा है जो कि 20 रुपए के नोट पर बना हुआ है, यानी कि आकृति इसकी छपी हुई है एलोरा की गुफाएं की। गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है। तो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट सांची का स्तूप, सेकंड हम्पी, थर्ड लाल किला, फोर्थ रानी की वाव। तो 50 रुपए का नोट यदि हम देखेंगे तो उस पर हम्पी का दृश्य छपा हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। चलिए हम इसको भी देखते हैं। ये 50 रुपए का नोट है। इस पर हम्पी का चित्र छपा हुआ है जो कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी हुई है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं। फर्स्ट हम्पी, सेकंड रानी की वाव, थर्ड सांची का स्तूप एंड फोर्थ लाल किला। तो 100 रुपए का जो नोट है उस पर पीछे की तरफ जो आकृति छपी हुई है वो है रानी की वाव, जो कि गुजरात में है। तो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, यानी कि रानी की वाव। ये है 100 रुपए का नोट। जब हम इस पर देखेंगे तो ये रानी की वाव, ये भी एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका चित्र छपा हुआ है 100 रुपए के नोट के पीछे और ये फ्रंट साइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 रुपए के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है। तो हमारे पास इसमें भी चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन सांची का स्तूप, सेकंड लाल किला, थर्ड रानी का बाव और फोर्थ है मंगलयान। तो राइट आंसर इज सांची का स्तूप, यानी कि 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का जो आकृति है वो छपा हुआ है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है। चलिए नोट पर देखते हैं। ये है सांची का स्तूप जो कि 200 के नोट पर इसकी आकृति छपी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500 रुपए के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है। तो ऑप्शंस नंबर ए हम्पी, बी सांची का स्तूप, सी लाल किला, डी मंगलयान। तो 500 का नोट जब हम देखते हैं तो उस पर लाल किला की आकृति छपी हुई है, यानी कि लाल किला आप सभी जानते ही होंगे दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस पर झंडा फहराया जाता है और वही लाल किला है ये। तो 500 के नोट के ऊपर किसकी आकृति छपी हुई है, लाल किला की। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इसको भी देखते हैं। जब हम 500 रुपए का नोट देखते हैं तो इस पर ये लाल किला की आकृति छपी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2000 के नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लाल किला, सेकंड इज हम्पी एंड थर्ड इज रानी की वाव, फोर्थ इज मंगलयान। तो यदि हम 2000 के नोट पर देखते हैं तो भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था मंगल मिशन। उसमें जो मंगलयान था उसकी आकृति 2000 के नोट के ऊपर छपी हुई है। तो राइट आंसर इज डी यानी कि मंगलयान। चलिए इसको 2000 के नोट के ऊपर देखते हैं। ये 2000 की नोट है जिस पर ये मंगलयान की आकृति बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? तो जो भारत की करेंसी है उसके नोट पर कई भाषाओं में लिखा हुआ है, तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उस पर कितनी भाषाएं अंकित हैं। ऑप्शन ए 10 भाषाएं, ऑप्शन बी 12 भाषाएं, ऑप्शन सी 17 भाषाएं, ऑप्शन डी 19 भाषाएं। देन द राइट आंसर इज सी यानी कि 17 भाषाएं। जो भारत की करेंसी है उस पर 17 भाषाएं छपी हुई हैं। आप इस नोट पे देख सकते हैं, यदि हम इसको यहाँ से नीचे तक यहाँ तक काउंट करेंगे तो 15 भाषाएं इधर हो गई और एक भाषा में ये यहाँ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और इधर ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। तो 15 ये हो गई, एक ये 16 और एक ये 17 भाषाएं अंकित हैं, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कोलकाता, सेकंड चेन्नई, थर्ड मुंबई, फोर्थ गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 यानी कि 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी कि भारत में जो करेंसीज का लेन देन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन शेयर बाजार, सेकंड ऑप्शन वित्त मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो राइट आंसर इज सी यानी कि RBI। तो भारत में RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई है और इसका जो हमारी राष्ट्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। तो भारत में यदि सबसे बड़ी बैंक की बात की जाए तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो आप उनको शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य क्लास में और कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, एज आई ऑलवेज से, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ।